एक समय की बात है जब माता पार्वती कैलाश पर्वत पर थी और भगवान शिव ध्यान में लीन थे। माता पार्वती ने सोचा कि शिव जी से एक अनोखा वरदान मांगना चाहिए जो संसार के किसी भी प्राणी को नहीं मिला हो। एक दिन जब भगवान शिव ने अपनी तपस्या समाप्त की तो माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी, मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहती हूँ। भगवान शिव हंस पड़े और बोले, देवी, तुम्हें तो मुझसे कुछ भी मांगने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारा हर अधिकार मुझ पर है, पर बताओ क्या चाहती हो। माता पार्वती ने कहा, मैं चाहती हूँ कि आप एक दिन के लिए अपने सारे दिव्य गुण छोड़कर एक साधारण मनुष्य की तरह रहें, ताकि मैं देख सकूं कि संसार आपको कैसा अनुभव कराता है। शिव जी कुछ पल के लिए मुस्कुराते फिर बोले, देवी, यह एक कठिन वरदान है, पर तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। अगले ही दिन भगवान शिव ने अपना दिव्य रूप त्याग कर एक सामान्य मनुष्य के रूप में धारण कर लिया। वे एक छोटे से गांव में चले गए जहां उन्हें कोई नहीं जानता था। वहां उन्होंने एक किसान के रूप में जीवन बिताना शुरू किया। पहले दिन ही उन्होंने देखा कि गांव के लोग रोजमर्रा की समस्याओं से घिरे हुए थे। कोई धन के लिए परेशान था, कोई परिवार के कलह में उलझा था, तो कोई रोग से पीड़ित था। शिव जी ने समझ आया कि मनुष्य का जीवन कितना कठिन होता है। एक दिन एक वृद्ध किसान उनके पास आया और बोला, बाबा, आप बहुत ज्ञानी लगते हैं, कृपया मेरी सहायता करें। मेरे खेतों में पानी नहीं है, फसल सूख रही है। शिव जी ने बिना किसी चमत्कार के एक साधारण इंसान की तरह मेहनत की। उन्होंने गांव वालों को संगठित किया और सभी के साथ मिलकर एक नया कुआं खोद दिया। कुछ दिनों बाद खेती में हरियाली लौट आई। धीरे धीरे शिव जी ने महसूस किया कि एक मनुष्य के लिए सबसे बड़ा वरदान उसका परिश्रम और साहस होता है। जब एक महीना बीत गया तो माता पार्वती स्वयं वहां प्रकट हुई और मुस्कुराते हुए बोली, स्वामी, कैसा अनुभव रहा। शिव जी बोले, देवी, अब मैं समझ गया कि मनुष्य का सबसे बड़ा वरदान चमत्कार नहीं बल्कि उसका धैर्य और परिश्रम है। सच्ची भक्ति केवल प्रार्थना में नहीं बल्कि कर्म में है। माता पार्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने शिव जी को उन्हें दिव्य रूप लौटा दिया। उस दिन के बाद भगवान शिव ने यह संकल्प लिया कि वे केवल वरदान ही नहीं देंगे बल्कि लोगों को यह सिखाएंगे कि अपने पुरुषार्थ से जीवन को कैसा संवारना है। और इस कारण भगवान शिव को करुणा और कर्म के देवता भी कहा जाता है। दिलचस्प कहानियों की दुनिया में आपको कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।